Hello students, my name is Mohammad Haris and I am a second prof MBBS student in BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। एनसीईआरटी कह रहा है किंगडम फंजाई इज द यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब हेट्रोट्रॉफ हैं, मतलब ये फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होंगे। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, जो फंजाई की मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब जो उनकी बनावट होती है या फिर जो उनका हैबिटाट होता है, मतलब जहाँ वो पाए जाते हैं, इनमें काफ़ी वेरिएशन होता है। तो दे शो ग्रेट वेरिएशन, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट, मतलब इनकी बनावट में और इनके हैबिटाट में काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है कि फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब फंजाई हर जगह पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एयर में पाई जाती है, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, प्लांट्स और कुछ एनिमल्स के बॉडी पर भी पाई जाती है फंजाई। तो फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन क्यों? क्योंकि हर जगह पाई जाती है, एयर में भी पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है, सॉइल में पाई जाती है, प्लांट्स और कुछ एनिमल्स की बॉडी सरफेस पर भी पाई जाती है। देखिए, एनसीईआरटी कह रहा है कि वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर एट लो टेम्परेचर। कह रहे हैं हम खाने को रेफ्रिजरेटर के अंदर हम लो टेम्परेचर पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? टू प्रिवेंट फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि फंजाई जो होती हैं, फंजाई ग्रो करना पसंद करती हैं वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में। फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। देखिए, जितनी भी फंजाई होती हैं, फंजाई के अंदर कौन आता है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। एक ही फंजाई ऐसी है जो कि यूनिसेलुलर है और उस फंजाई का नाम है ईस्ट। तो आपको ईस्ट अच्छे से याद रखना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहाँ रखना चाहिए था इसको? इसको रखना चाहिए था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन रखा गया है किंगडम फंजाई के अंदर। इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई से, प्लांट से और एनिमल से हम आपको बताए थे कि लिंक बनाता है। तो विथ एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट को छोड़ करके ज़्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर होती हैं। जैसे कि पेनिसिलियम की बात कर लें, तो पेनिसिलियम एक फंजाई है जो कि मल्टी सेलुलर है और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब इनकी क्लास बताई जाएगी आपको। इनकी बॉडी बनी होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग हाइफी। इस तरह से लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइफी। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर का मतलब पतला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। अगर यही हाइफी इस तरह से यही हाइफी आपस में मिल करके नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लें, इस तरह से नेटवर्क का फॉर्मेशन कर ले, तो इस नेटवर्क को बोला जाता है माइसीलियम। तो याद रखिएगा कि जो फंजाई की बॉडी होती है वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइफी। अगर यही हाइफी आपस में नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लें, इस तरह से नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लें, तो इस नेटवर्क को बोला जाता है माइसीलियम। अगर हम हाइफी की बात करें तो हाइफी दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन सा? एक हाइफी ऐसी हो सकती है जिसके अंदर क्रॉस वॉल पाई जाए, इस तरह से क्रॉस वॉल पाई जाए, और इस क्रॉस वॉल को बोलते हैं हम लोग सेप्टा बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टा। और दूसरी हाइफी ऐसी हो सकती है जिसके अंदर क्रॉस वॉल या फिर सेप्टा एब्सेंट हो। तो जिनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट हो कि क्रॉस वॉल और सेप्टा प्रेजेंट, उनको बोलेंगे हम लोग सेप्टेट। उस हाइफी को बोला जाएगा सेप्टेट। और जिसके अंदर सेप्टा या क्रॉस वॉल एब्सेंट हो कि उसको बोलेंगे हम लोग एसेप्टेट। अब देखिए, इसके अंदर सेप्टा नहीं है तो आपको एक ही हाइफी के अंदर कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग सिनोसिटिक कंडीशन। तो सिनोसिटिक आप लोग याद रखिएगा। सिनोसिटिक कंडीशन किसको बोलते हैं हम लोग? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को। एक ही हाइफी के अंदर अगर कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सिनोसिटिक कंडीशन। हम जानते हैं कि फंजाई की वाल किस चीज़ की बनी होती है? फंजाई की वाल बनी होती है काइटिन की। लेकिन अब आप लोग उसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि फंजाई की जो सेल वाल बनी होती है वो बनी होती है काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। तो सेल वाल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड।
चलिए अब हम इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी फंजाई होती हैं सब हेट्रोट्रॉफिक होती हैं। हेट्रोट्रॉफिक होती हैं तो अपना फूड कहाँ से लेंगी, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होंगी, तो ये सब हेट्रोट्रॉफिक होती है। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी हमारे पास 3 तरीका है। कौन कौन सा? एक तो सैप्रोफाइट हो सकता है, दूसरा पैरासाइट हो सकता है और तीसरा सिम्बियोटिक हो सकता है। सैप्रोफाइट वो होंगे जो अपना फूड सड़े गले से लेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेंगे, तो उनको बोला जाएगा सैप्रोफाइट। पैरासाइट उनको बोला जाएगा जो अपना फूड किसी लिविंग प्लांट्स या लिविंग एनिमल्स से ले, मतलब उनके साथ रहे और उनसे अपना खाना ले, तो उनको बोलेंगे हम लोग पैरासाइट। और उनके अंदर डिजीज़ भी कॉज करती हैं। जो पैरासाइट होती हैं जिनके साथ रहती हैं उन्हीं को डिजीज़ कॉज करती हैं, इसलिए उनको बोला जाता है पैरासाइट। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सैप्रोफाइट के। सैप्रोफाइट कौन होते हैं? सैप्रोफाइट एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, मतलब डेड सबस्ट्रेट से, सड़ी गली चीज़ों से ये ऑर्गेनिक मैटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग सैप्रोफाइट। दोज दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंडेंट हो फूड के लिए, उनको बोलेंगे हम लोग पैरासाइट। एग्जाम्पल है एल्बुगो कैंडिडा। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका, एल्बुगो कैंडिडा डिजीज कॉज करता है ये मस्टर्ड लीफ में। कौन सी? वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीफ। तो एल्बुगो कैंडिडा आपको याद रखना है, ये एक पैरासिटिक फंगस है जो कि डिजीज कॉज करता है वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स। चलिए अब हम समझते हैं सिम्बियोंट के बारे में। सिम्बियोंट ऐसा एसोसिएशन है, मतलब फंजाई जिसके साथ रहेगा उसको भी फ़ायदा होगा और फंजाई को भी उससे फ़ायदा होगा। तो हमको 2 तरह के एसोसिएशन देखने को मिलते हैं। अगर फंजाई का एसोसिएशन एल्गी के साथ होगा, अगर फंजाई एल्गी के साथ रहेगा तो इसको, इस एसोसिएशन को बोलते हैं हम लोग लाइकेन। लाइकेन बोला जाता है। देखिए फंजाई एल्गी पर डिपेंडेंट है, किस चीज़ के लिए? फूड के लिए। एल्गी खाना बनाएगा, एल्गी क्या है? प्लांट है, तो खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और जो खाना बनाएगा वो फंजाई खाएगा। एल्गी खुद खाएगा, फंजाई भी खाएगा। और एल्गी डिपेंडेंट है फंजाई पर, किस चीज़ के लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फंजाई क्या करेगा? वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करेगा और एल्गी उसकी मदद से खाना बनाएगा, और जो खाना बनाएगा वो फंजाई, हम जानते हैं कि फंजाई हेट्रोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो ये एल्गी पर डिपेंडेंट है। और एल्गी फंजाई पर डिपेंडेंट किस चीज़ के लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। पढ़ेंगे इसका डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में। देखिए अगर फंजाई का एसोसिएशन हो रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की रूट के साथ एसोसिएशन हो, तो इसको बोला जाता है माइकोराइजा। एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और जब भी हायर प्लांट्स की बात आएगी आप समझेंगे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, तो इस एसोसिएशन को बोलते हैं हम लोग माइकोराइजा। तो 2 एसोसिएशन हो गया हमारे पास, एक हो गया लाइकेन, दूसरा हो गया माइकोराइजा। लाइकेन कब बोलेंगे? अगर फंजाई का एसोसिएशन एल्गी के साथ होगा तो उस एसोसिएशन को बोलेंगे हम लोग लाइकेन। अगर फंजाई का एसोसिएशन रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग माइकोराइजा। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू, बडिंग के थ्रू। तो आपको 3 चीज़ याद रखनी है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू, बडिंग के थ्रू। एक निमोनिक के थ्रू याद रखिएगा, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और फिजन के थ्रू हो सकता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होता है स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स क्या होते हैं? एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, और जो एसेक्सुअल स्पोर है इनका नाम है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर। तो आपको याद रखना है जो एसेक्सुअल स्पोर्स है कौन कौन से? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स पाए जाते हैं इनको बोलते हैं हम लोग एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, oospores। तो आपको याद रखना है, तीनों याद होना चाहिए आपको। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू द फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द कोनिडिया, स्पोर्स है, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर जो स्पोर्स पाए जाते हैं वो होते हैं एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड oospores। आपके लिए याद करना आसान है। ABO, हमारे अंदर ABO ब्लड ग्रुप में पाई जाती है और हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो याद करिएगा, ए से एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, oospores।
चलिए देखिए, स्पोर्स जहाँ प्रोड्यूस होते हैं उन स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडी। तो स्पोर्स जहाँ प्रोड्यूस होंगे उन स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग फ्रूटिंग बॉडी। स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। देखिए, स्पोर्ट्स हो सकता है बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो सकता है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो। अगर बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सोजिनसली, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सोजिनसली। अगर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एंडोजिनसली, तो इसको बोला जाएगा एंडोजिनसली। इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी। चलिए अब हम इनकी सेक्सुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं। जो इनकी सेक्सुअल साइकिल होती है इनमें 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी और तीसरा होता है मियोसिस। देखिए, प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट सेल आपस में फ्यूज़ करती हैं और इनका फ्यूज़ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म इनका सिर्फ और सिर्फ आपस में प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। 2 मोटाइल या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में सिर्फ अगर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करे तो इसको बोलेंगे हम लोग प्लाज्मोगेमी बोला जाएगा। देखिए, ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा, न्यूक्लियस इसी तरह इंटैक्ट रहेगा। फिर क्या होता है, आपस में दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाते हैं और इस प्रोसेस को, न्यूक्लियस के फ्यूज़न के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैरियोगेमी। तो देखिए, आपस में न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे तो होगा कैरियोगेमी। और न्यूक्लियस के फ्यूज़ करने से जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग जाइगोट, और यहाँ पर इसी जाइगोट को बोलेंगे हम लोग जाइगोस्पोर बोला जाएगा। फिर क्या होगा, 2n कंडीशन आ गई। हमारा स्पोर कैसा था, ये एन तो हैप्लॉइड था। अब आगे डिप्लॉइड स्टेज। अब बताइए, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो कौन सा डिवीज़न होना चाहिए, अब होना चाहिए मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीज़न। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन डिवीज़न। तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। और मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, मियोसिस में बनती है एक सेल से 4 सेल। तो देखिए, मियोसिस होगा, तीसरा स्टेप हो जाएगा हमारा मियोसिस, और मियोसिस में 4 स्पोर बनेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो नई हाइफी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोबारा समझते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करते हैं, दोनों आपस में न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाते हैं, तो इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी हुआ तो जाइगोट या फिर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। फिर जाइगोट के अंदर मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीज़न होता है, तो बनता है 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, और जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो न्यू हाइफी का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये कंडीशन पाई जाती है फंजाई की क्लास फाइकोमाइसेट्स के अंदर। कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद कैरियोगेमी नहीं होती है, उनके अंदर एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस देखे जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डाइकैरियोन या फिर डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। और ये जो फेज़ आती है 2 न्यूक्लियाई पर सेल, इस फेज़ को बोलते हैं हम लोग डाइकैरियो फेज़। और ये फेज़ पाई जाती है एस्कोमाइसिट्स एंड बैसिडियोमाइसिट्स के अंदर। ये फंजाई की 2 क्लास हैं, एस्कोमाइसिट्स एंड बैसिडियोमाइसिट्स के अंदर। फिर क्या होगा कि न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज़न होगा, न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा तो बनेगा जाइगोट या फिर हम कह लें जाइगोस्पोर। अब जाइगोस्पोर से बनता है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, जहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो जाइगोट से बनेगा फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फिर मियोसिस होगी, मियोसिस कह लें या रिडक्शन डिवीज़न होगा, तो रिडक्शन डिवीज़न होगा तो 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और जब हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो नई हाइफी का फॉर्मेशन होगा। तो 2 कंडीशन, एक है कि जिसके अंदर प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद कैरियोगेमी हो जा रही है, और दूसरी कंडीशन ये है कि प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद कैरियोगेमी नहीं होती है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल वाली कंडीशन आती है, और इसको बोलते हैं हम लोग डाइकैरियन। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग डाइकैरियन और डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। और जो फेज़ आती है इस फेज़ को बोला जाता है डाइकैरियो फेज़। कहाँ पाई जाएगी आपको याद रखना है, एस्कोमाइसिट्स एंड बैसिडियोमाइसिट्स के अंदर। अब देखिए, फंजाई को उसके माइसीलियम के बेसिस पर, माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर,
मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर इनको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया गया, क्लासीफाई कर दिया गया है। कौन कौन सी क्लास है? फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स, रिट्रोमाइसिड्स। तो इन क्लास के बारे में पढ़ेंगे आप लोग अगली वीडियो में। तो एक बार और देख लीजिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, माइसिलियम की मार्फोलॉजी के बेसिस पर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर, मतलब स्पोर कैसे बन रहा है, और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे फंजाई को अलग अलग क्लास में कैटेगराइज किया गया है। और वो कौन सी क्लास है? आपको 4 क्लास के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी 4 क्लास? फाइकोमाइसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बैसिडियोमाइसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और ड्यूट्रोमाइसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। और इन सारे क्लास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में।